Hello बच्चों, let's see the question. The question says, in a single throw of 2 dice, find the probability of getting a total of 10. तो क्वेश्चन में बेसिकली हमसे बोला हुआ है कि हम एक साथ दो डाइसेस को थ्रो करते हैं. तो बताओ कि दोनों डाइसेस जो नंबर आया उन नंबर्स का सम 10 होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या की कंसेप्ट यूज करेंगे. बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कंसेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला. दैट इज P ऑफ A, ये होता है हमारा NA डिवाइडेड बाई कैपिटल N. P ऑफ A मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A, ये होता है हमारा NA अपॉन कैपिटल N. NA क्या होता है हमारा, ये होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. और कैपिटल N क्या होता है हमारा, ये होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. इसे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ये होगा हमारा की कंसेप्ट जो इस क्वेश्चन में यूज करेंगे. अब क्वेश्चन में आगे बोला हुआ कि हम एक साथ दो डाइसेस को थ्रो करते हैं. तो अगर एक साथ दो डाइसेस को थ्रो करेंगे तो कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है, जिसे हम लिखेंगे सैंपल स्पेस के. तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग दिस विल बी सैंपल स्पेस. अब लेट्स से हमारे पास पहले वाले डाइस के अंदर 1 आया, तो 1 के साथ कितनी पॉसिबिलिटी है. 1 के साथ 1 आ सकता है, 1 के साथ 2, सिमिलरली हमारा 1 के साथ 6, यानी 2 3 4 5 6 हो जाएगा. जैसे हमने 1 के लिए बनाया वैसे हमारा 2 के लिए बनेगा. यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2 कॉमा दिस विल बी 2 कॉमा 1. ये हो जाएगा हमारा 2 कॉमा 1. जैसे हमने 2 के लिए बनाया वैसे हम 3 के लिए बना सकते हैं, फिर 4 के लिए, फिर 5 के लिए, फिर 6. ऐसे करके देखा जाए तो हमारे पास टोटल 36 पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो सकती है. यहाँ लिखेंगे हम लोग जो n की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 36. यानी 36 आउटकम्स आने की पॉसिबिलिटी है. अब यहाँ पे हम देखते हैं पॉसिबल आउटकम्स हमारे कितने हैं 36. अब हमसे बोला है कि हमें चाहिए अ टोटल ऑफ 10. अब अगर हम देखें पहली वाली रो में सम कितना मैक्सिमम जा सकता है. लास्ट पेयर हमारा कितना है 1,6, इसका सम मैक्सिमम कितना जाएगा 7. दूसरी बार में देखें तो यहाँ क्या बनेगा 2,6, इसका मैक्सिमम सम कितना जा सकता है 8. यानी ये दो रो तो हम कंसीडर नहीं करें. अब लास्ट वाली बात, यहाँ पे बोला 3,6, इसका मैक्सिमम सम कितना आएगा 9, इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे. लास्ट में क्या बोला 4,6, इसका सम क्या आ रहा है 10, यानी ये ये कंसीडर होना स्टार्ट हो जाएगा. यानी हम स्टार्टिंग के 3 रोज को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि इनमें जो पेयर फॉर्म हो रहा है उनका सम तो 10 से कम ही आ रहा है. केवल जो हमारा लास्ट वाला जो फोर्थ वाला रो है उसका जो लास्ट पेयर बन रहा है वो हमारा सम 10 दे रहा है बेसिकली. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो नंबर ऑफ फेवरेबल हमारे आउटकम्स होंगे, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ, ये जाएगा हमारा बेसिकली दिस विल बी फेवरेबल आउटकम्स. नंबर तो हम बाद में फाइंड करेंगे. हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स, यानी कौन कौन से आउटकम जो हमें चाहिए पॉसिबल है. तो पहला तो पेयर बन जाएगा हमारा 4,6. इसको जैसे रिवर्स कर दें क्या बन गया 6,4. अब 5 वाली रो में देखें तो 5 वाली रो में केवल एक ही पेयर बन रहा है, दैट इज 5,5, जो कि हमारा 10 है. इसको रिवर्स करेंगे तो वही आएगा, कोई मतलब नहीं. यानी हमारा टोटल नंबर ऑफ जो फेवरेबल आउटकम्स हो गए वो कितने हो गए NA. यहाँ पे लिखेंगे हम लोग देयरफॉर n ऑफ A की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई हमारी 3. तो यहाँ से हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ लिखेंगे हम लोग देयरफॉर P ऑफ A, ये कितना हो जाएगा हमारा NA अपॉन कैपिटल N. NA कितना है हमारा 3, कैपिटल N कितना है 36, कैंसिल आउट करेंगे कितना हो जाएगा 1/12. तो यहाँ लिखेंगे हम लोग therefore the final answer of this question is 1/12. I hope you have understood everything very well. Thank you and all the best.